हाय फ्रेंड्स, कल हम एलसीएम पर क्वेश्चन देखे थे। आज एचसीएफ और एलसीएम पर मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हम मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, उसका एलसीएम दिया हुआ है 60 और उसका एचसीएफ निकालना है। संख्या का अनुपात है 3:4, एलसीएम 60 है और एचसीएफ निकालना है। देखिए, क्वेश्चन पर आने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं बात क्या मामला है। एक संख्या ले लिए 36 और 60। 36 और 60। अब इसका एचसीएफ निकालिए। 36 और 60 का एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसका खंड करते हैं तो 12 खंड कीजिए, 12 या 36, 12 गुना 5। तो दोनों में कॉमन क्या है? 12 कॉमन आया और क्या बच गया? 3 और 5 बच गया। तो ये रेशियो में आ गया। तो 3 और 5 आ गया, रेशियो आ गया। अब यहाँ देखिए 3 और 5 कैसी संख्या है? 3 और 5 को प्राइम नंबर है। 3 और 5 को प्राइम नंबर है। सअभाज्य संख्या, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। यानी कि किसी भी संख्या में यदि उसका एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं, एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं बचता, ये हम बता चुके हैं। तो कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं, यानी 3 और 5 को प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ से दो निष्कर्ष निकला। पहली कि यदि संख्या से एचसीएफ को कॉमन ले लेते हैं तो रेशियो बचता है, और रेशियो में यदि एचसीएफ को गुणा करते हैं, रेशियो में यदि एचसीएफ को गुणा करते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाता है। रेशियो में एचसीएफ को गुणा कर दीजिए तो रेशियो कितना है? 3:5। तो एचसीएफ 12 है, तो 12 × 36, 12 × 5 = 60। तो रेशियो में एचसीएफ को गुणा करेंगे, संख्या मिल जाएगा। संख्या में से एचसीएफ लेंगे तो रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ हमको रेशियो दिया हुआ है तो उसमें एचसीएफ को गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। हमारा रेशियो है 3:4। रेशियो है 3:4 और एलसीएम दिया हुआ है 60। एलसीएम 60 दिया हुआ है। इसको पहले संख्या बना लेते हैं, कोई एक रेशियो से गुणा करते हैं तो 3x और 4x ये संख्या हो गया। 4 से x से गुणा कर दिए दोनों। तो अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो जो दोनों में कॉमन क्या है? x है, तो हमारा एचसीएफ आ गया x। और इसका यदि एलसीएम निकाले तो एलसीएम में क्या करते हैं? जो बड़ी संख्या उसको लेते हैं, तो बड़ी संख्या 4x है। बड़ी संख्या 4x है तो 4x लिए। अब देखिए इनके पास आएंगे तो बोलेंगे भाई आपके पास क्या है? तो इनके पास, ये बोला मेरे पास 3 है, x है। तो हम बोले मेरे पास x तो है, हमको 3 दे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तो इनसे 3 ले लीजिए। 3 ले लिए तो कितना हो गया? 12x हो गया। अब एलसीएम हमको पहले से दिया हुआ है 60। तो एलसीएम हमको 60 दिया हुआ है, 12x आया तो काट दीजिए। तो x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया। और हमारा एचसीएफ क्या था? x था। तो यानी एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमारा एचसीएफ 5 आ गया। अब संख्या निकालना कहेगा तो एचसीएफ को गुणा कर देंगे रेशियो में। तो एचसीएफ को गुणा करेंगे तो 3 × 5 एक संख्या हो जाएगा और 4 × 5 एक संख्या। तो 15 और 20 ये संख्या हो जाएगा। दो संख्या, ये दो संख्या है जिसका एचसीएफ 5 है और एलसीएम 60 है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का योग 36 व एचसीएफ 4 है, तो संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करें। यानी दो संख्या का योग दिया हुआ है 36 और उसका एचसीएफ 4 है। तो ऐसा कितना जोड़ा संभव होगा जिसका एचसीएफ 4 होगा और उसका योग 36 हो सकता है? वही निकालना है। तो हमको यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है? 4 है। हम क्या बोले थे आपको पिछले क्वेश्चन में कि कोई भी रेशियो है, कोई भी एचसीएफ है, अगर उसको रेशियो में गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगा। संख्या से एचसीएफ को कॉमन लेंगे तो रेशियो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रेशियो एक मान लेते हैं, x/y एक रेशियो है। अब इसमें हम संख्या से गुणा करते हैं, एचसीएफ से गुणा करते हैं, संख्या प्राप्त हो जाएगा। संख्या हमारा आ गया 4x और 4y। अब हमारा योग दिया हुआ है 36, तो योग 4x प्लस 4y बराबर 36 है। अब 4 कॉमन ले लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। 4 कॉमन तो x + y बराबर 36। तो 4 से 9 × 36, तो x + y आ गया 9।
x प्लस वाई कितना आ गया, 9 आ गया। अब x प्लस वाई का मान रखिए, जितना मान x प्लस वाई का होगा उतना जोड़ा संभव होगा। तो अब x प्लस वाई का मान रखते हैं, कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको जोड़कर हम 9 पढ़ा सकते हैं। तो एक तो 0 और 9 ले सकते हैं, इसको भी जोड़कर 9 पढ़ा सकते हैं, लेकिन 0 9 नहीं लेंगे। 0 और कोई संख्या का एचसीएफ या फिर एलसीएफ फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि 0 में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, इसलिए 0 नहीं लेते हैं। हाँ, 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 आएगा, ये एक जोड़ा हुआ। दूसरा क्या कॉमन आएगा, 2, दूसरा क्या होगा जोड़ा, 2 और 7, 2 और 7 को भी जोड़ेंगे 9 आएगा। तीसरा 3 और 6, 3 और 6 को भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। लेकिन आप बताइए 3 और 6 क्या रेशियो हो सकता है, यहाँ पर एक्स वाई का मान रख रहे हैं, तो 3 और 6 रेशियो हो सकता है, आप बताइए। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 6 अपने सरलतम रूप में नहीं है। हम बोले थे कि रेशियो अपने सरलतम रूप में होता है, रेशियो में कुछ कॉमन नहीं है। अगर यदि कॉमन आ गया तो फिर ये रेशियो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3, 1 अनुपात ये 2 है, 3 से कट रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन ही आ जा रहा है, तो ये फिर रेशियो नहीं हुआ। जब 3 और 6 रेशियो नहीं हुआ तो यानी 3 और 6 नहीं होगा, तो 3 प्लस 6 नहीं होगा। 3 इसके बाद 4 प्लस 5, 4 और 5 हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, उसके बाद 6 प्लस 3 तो फिर यही हो गया। तो हमारे पास 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 1 2 3, हमारे पास टोटल 3 ऐसे जोड़े होंगे जिसका योग 36 और एचसीएफ 4 होगा। देखिए कैसे, हम एक ले लेते हैं, 1 और 8 को करके देखते हैं। 1 और 8 रखते हैं तो 1 का मान रखेंगे, x के जगह 4 आएगा, और y के जगह 8 रखेंगे तो 8 चौक 32 आएगा। 32 4 को जोड़िएगा, योग 36 आ जाएगा। इसमें कॉमन लीजिएगा, 4 एचसीएफ आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 और 8 है, तो यहाँ पर 8 तो है नहीं, कॉमन 4 आएगा, इसलिए इसका एचसीएफ 4 और योग 36। तो इस तरह से इसमें 3 जोड़े, ऐसे 3 संख्या के जोड़े संभव है जिसका एचसीएफ 4 और योग 36 आएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्या का योग 132 और एलसीएम 360 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। इसका योग 132 दिया हुआ है और एलसीएम 360 है। देखिए, हम कोई एक रेशियो मान लेते हैं x अनुपात y, ये रेशियो, और इसका एचसीएफ हम मान लेते हैं 5, एचसीएफ 5 मान लीजिए। अब एचसीएफ से रेशियो में गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगा, तो गुणा किए तो 5x और क्या 5y, ये संख्या प्राप्त हुआ। अब संख्या का योग करते हैं, यानी 5x प्लस 5y, तो कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई, यह क्या आ गया योग। अब इसी का एलसीएम लेते हैं, संख्या का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ी संख्या उसको लीजिए, 5y आ गया। 5y बड़ी संख्या तो पता नहीं है कौन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो कॉमन है वो लेते हैं और जो बच गया उन सब को लेते हैं। 5xy जो भी बच गया ले लेते हैं, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर क्या देखें कि जो योग और एलसीएम का एचसीएफ निकालिए। योग और एलसीएम का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि दोनों जगह 5 ही कॉमन है। तो ये योग और एलसीएम का एचसीएफ भी 5 होता, यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, जो संख्या का, ये संख्या हो गया, जो संख्या का एचसीएफ होता है वही इसके योग और इसके एलसीएम का भी एचसीएफ होता है। यानी दो संख्या का जो एचसीएफ होगा वही उसके योग व एलसीएम का भी एचसीएफ होगा, वही इसके योग और एलसीएम का भी एचसीएफ होगा। इसको लिख लीजिएगा नोट में। तो वही इसके योग और एलसीएम का भी एचसीएफ वही होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमको योग दिया हुआ और एलसीएम दिया हुआ। योग कितना है 132 और एलसीएम कितना है 360।
यानी इसका जो एचसीएफ निकालेंगे वही दोनों संख्या का एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, इसका खंड कर जो सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ निकालने में क्या लेते हैं, खंड करके जो कॉमन आएगा वो लेंगे। तो 132 का खंड करेंगे तो 132 का खंड क्या होता है, 12 गुना 12 2 से भाग दीजिए। 132 का खंड क्या होगा, 12 गुना 13, 12 का स्क्वायर 144 नहीं 12 गुना 11, 12 दे 120, 120 में 12 जोड़ेंगे 132, 12 गुना 11 हो गया। तो यहाँ पर 12 गुना और यहाँ पर 12 गुना 12 3 36, 12 गुना 30। तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 है। अब क्या बच गया, 11 और 30, इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए 12 एचसीएफ आ गया और हम अनुपात कितना माने थे, x अनुपात y। तो अब इसमें हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो संख्या आएगा, तो 12x और 12y। अब इसका हम योग निकालते हैं, तो 12x प्लस 12y कॉमन लेंगे तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इनका योग दिया हुआ 132, कितना है 132। अब इसको काट देते हैं 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो x प्लस वाई का मान आ गया 11। तो अब x प्लस वाई का मान रखिए और मान निकालिए। तो x प्लस वाई का मान और एलसीएम में भी देखना है, तो एलसीएम में भी इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाता है, इस रेशियो का एलसीएम क्या आएगा, तो रेशियो का एलसीएम 12xy आएगा। तो 12xy तो एलसीएम दिया हुआ है 360, तो 12 से काट देंगे, 12 3 36 30। तो x इंटू वाई का मान कितना होना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो अब देखिए x प्लस, ऐसा मान लीजिए जो x प्लस वाई का मान 11 कर दे और x और y का मान गुना कर, जोड़ेंगे तो 11 हो जाए और गुना करेंगे तो 30 हो जाए। तो 11 और जोड़ते हैं तो कौन कौन से हो जाएगा, 1 जोड़ 10। तो 1 जोड़ 10 जोड़ेंगे तो 11 तो हो जाएगा लेकिन 30 नहीं होगा। 2 जोड़ 8 नहीं होगा, 8 दूना 16। 3 जोड़ 4 4 या 12 नहीं होगा। 4 जोड़ 5 4 5 20 नहीं होगा। 5 जोड़ 6, हाँ 5 जोड़ 6, 5 जोड़ 6 कितना हो गया, 11 हो गया। और 5 गुना 6 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। यानी हमारा x कितना आ गया, 5 आ गया और y कितना आ गया, 6 आ गया। अब रेशियो यहाँ पर मान रख लीजिए, 12 गुना 5 और 12 गुना 6, तो 12 25 60 और 12 72। तो संख्या आ गई कितना, 60 और 72। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्या का एचसीएफ 11 और एलसीएम 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एचसीएफ दिया हुआ 11 और एलसीएम है 693, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या दिया हुआ 77, दूसरी संख्या ज्ञात। देखिए क्वेश्चन तो हम तुरंत बना देंगे लेकिन इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है, यदि हम इसका मान लेते हैं, इसका एचसीएफ छोटी एच मान लेते हैं और एक रेशियो मान लेते हैं ए अनुपात बी। हमारा रेशियो आगे ए अनुपात बी मान लिया, तो संख्या क्या आ जाएगा, ए एच और बी एच, ये संख्या हो गई। अब इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो एच है और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो कॉमन है और जो बचेगा सबको लेते हैं, तो एलसीएम आ गया ए बी एच। एलसीएम कितना, ए बी एच। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं, तो एच गुना ए बी एच, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, ए एच गुना बी एच। तो गुना कीजिए, क्या आएगा, ए बी एच स्क्वायर, और इसमें भी ए बी एच स्क्वायर। यानी क्या देखे, ये एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यह हमारा फार्मूला बन गया। अब हम यहाँ से सबका मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ 11, तो एचसीएफ हमारा कितना है 11 गुना एलसीएम कितना है 693, तो 693 बराबर
पहली संख्या 77, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो काट दीजिए। तो 11 7 77, 7 से 9 7 63 और 9 7 63, तो दूसरी संख्या आ गया कितना 99, दूसरी संख्या 99। इस तरह से मिसलेनियस का क्वेश्चन खत्म हो गया। एक कल वाला में एलसीएम का एक क्वेश्चन रह गया है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को। किसी चौराहे पर 3 घंटियां 10, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर जलती है। सभी बत्ती 9:10 बजे जली थी, तो पुनः कितने बजे एक साथ फिर से जलेगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 बत्तियां एक साथ इतने बजे जलती है, तो फिर अगले बार कितने बजे से जलेगी, या फिर 3 घंटियां मंदिर में इतने इतने अंतराल पर बजती है, तो फिर इतना 24 घंटे के बाद कितने बार बजेगी, या फिर किसी वृत्ताकार पथ पर कोई धावक जो दौड़ रहा है, 3 धावक दौड़ रहा है, एक की इतना क्षमता है, एक की इतना क्षमता है, तो एक की रफ्तार इतना 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 है, तो फिर ये कितने बजे एक साथ फिर से मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं, सीधा सीधी सबका एलसीएम ले लेते हैं। देख, किसी चौराहे पर 3 घंटियां 10, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 10, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, जो बड़ी संख्या उसको ले लेते हैं 18। 18 को हम क्या लिखते हैं 2 गुना 9, क्या लिखते हैं 2 गुना 9। तो अब 15 के पास आएंगे, भाई आपके पास क्या, ये बोला मेरे पास 3 है और मेरे पास 5, तो हम बोले मेरे पास तो 3 की कमी नहीं है, हमको 5 दे दीजिए। इनसे 5 ले लिए। इनके पास आए, बोले आपके पास क्या है, बोले मेरे पास 2 है और 5, तो बोले मेरे पास 2 भी है और मेरे पास 5 भी है। तो हमारा आंसर आ गया 5 दूना 10 नंबर 90, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 90, यानी 90 सेकेंड के अंतराल पर फिर से एक बार जो है तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। तो अब यहाँ पर मिनट में बताना है इस घड़ी के साथ कितना है, तो 90 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट 30 सेकेंड रहता है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 मिनट 11 सेकेंड, 9 बज के 11 मिनट 30 सेकेंड पर घंटी फिर से बजेगी। तो इस तरह से हमारा पूरा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन अपने से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, क्वेश्चन भेजें और फिर हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।